अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो सीबीटी पर बनाने जा रही हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन पिछले 10-12 साल से मैं सीबीटी को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मुख्तलिफ़ नेशनल मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए कि शायद मुझे सीबीटी समझ आ जाए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझ सकी कि सीबीटी क्या है और इस पर मैं किस तरीके से मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि शायद मैं सीबीटी को कभी भी नहीं समझ पाऊँगी। फिर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लिया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ डॉक्टर लुकमान ख़ान साहब से सीबीटी को पढ़ा। और उनसे सीबीटी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार सीबीटी तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो बड़ी आसान है और इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, और ना सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि आज मैं इसको समझाने जा रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि या तो मैं सीबीटी के लिए परेशान थी कि मैं इसको कैसे समझ पाऊँगी, और आज मैं सीबीटी पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए थैंक्स टू डॉक्टर लुकमान ख़ान कि उनकी वजह से जो है मैं आज सीबीटी पे वीडियो बना रही हूँ। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सीबीटी को। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतनी ही अच्छे तरीके से मैं अपने व्यूवर्स को ये समझा पाऊँ। उतना अच्छा तो नहीं कर सकूँगी जितना आपने अच्छा पढ़ाया है हमें, लेकिन फिर भी एक कोशिश ज़रूर है कि मेरे व्यूवर्स समझ सकें, जान सकें, उन्हें मेरी तरह मुश्किल ना हो सीबीटी को समझने में। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सीबीटी को अच्छे से अपने व्यूवर्स को समझा सकूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो की कंटेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं। आज हमने जो वीडियो में डिस्कस करना है उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद व्हाट इज़ सीबीटी, रैशनल्स फॉर सीबीटी और हिस्ट्री ऑफ सीबीटी। अच्छा, अब सीबीटी ये मैं एक वीडियो में आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगी। हमने इसको समझने में एक लंबा टाइम लिया है, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं इसको उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ। तो इस पे कुछ वीडियोस बनेंगी मेरी सीबीटी के हवाले से, और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ताकि सीबीटी को आप समझ सकें, ना सिर्फ समझ सकें बल्कि फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकें। तो इन पॉइंट्स की डिटेल की तरफ चलते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ फॉर द क्लाइंट नॉट फॉर द स्पेशलिस्ट और थेरेपिस्ट। यानी सीबीटी जो थेरेपी है ये थेरेपिस्ट या स्पेशलिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये थेरेपी जो है ये क्लाइंट्स के लिए है। इस थेरेपी में हम क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में गुजारेंगे, किस तरीके से वो अपने इरेशनल बिलीफ को रैशनल वे में मूव करेंगे और अपनी लाइफ को एक अच्छा टर्न आउट देंगे। टू एम्पावर क्लाइंट्स सो दैट ही कैन चेंज हिज लाइफ एंड मेंटल हेल्थ। अब जो सीबीटी थेरेपी है ये क्लाइंट को बाइख्तियार करती है, उसको एम्पावर करती है कि वो किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। सीबीटी डज नॉट वर्क इन एवरी सिचुएशन। अब सीबीटी जो है ये हर तरह की सिचुएशंस के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी क्लाइंट पर उसको अप्लाई कर देंगे, बल्कि इसके लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है, एक मखसूस सिचुएशन चाहिए होती है। यानी हर सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं है, हर सिचुएशन में ये वर्क नहीं करती है। इट इज़ नॉट द बेस्ट। अब जब हम इट इज़ नॉट द बेस्ट कहते हैं तो इट्स का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम सीबीटी को कह रहे हैं कि दैट इट इज़ नॉट द बेस्ट, बल्कि ये हर क्लाइंट के लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, यानी हर क्लाइंट को सीबीटी समझ नहीं आती है, ना ही हर क्लाइंट पर हम सीबीटी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, क्लाइंट नीड टू बी। अब जब हमने क्लाइंट की बात की कि ये हर क्लाइंट के लिए नहीं है, तो किस तरह के क्लाइंट हैं जिनके लिए हम सीबीटी, जिन पर हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, क्लाइंट नीड टू बी। अभी जैसे कि हमने क्लाइंट की बात की कि हर तरह के क्लाइंट पर हम सीबीटी को जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से क्लाइंट हैं, किस तरह के क्लाइंट हैं जिन पर हम सीबीटी को अप्लाई करेंगे। उसमें जो सबसे पहला है वो इंटेलेक्चुअली सोफिस्टिकेटेड। अब इंटेलेक्चुअली सोफिस्टिकेटेड किस तरह के होते हैं, यानी जो ऐसे क्लाइंट्स जो एक्सट्रीमली जो है वो रैशनल होते हैं, थिंकिंग के साथ होते हैं, रैशनल फीलिंग्स के साथ होते हैं, यानी वो रियलिटी को समझते हैं, उन पे बिलीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद गुड स्कूलिंग है
यानी जो क्लाइंट है उसकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता हो, समझ सकता हो। नो मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब क्लाइंट जिस पर हमने सीबीटी अप्लाई करनी है उसके साथ कोई मेजर साइकोलॉजिकल या मेंटल इशू नहीं होना चाहिए है, यानी वो अपनी मेंटल एक्टिव स्टेट में हो, यानी किसी ऐसी स्टेट में ना हो कि वो अपनी सेंसेस में ही ना हो। और जब एक क्लाइंट अपनी सेंसेस में ही नहीं होगा तो उस पर हम सीबीटी को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इट इज़ द थेरेपिस्ट फर्स्ट थेरेपी दैट ही लर्न्स। यानी एक थेरेपिस्ट के लिए भी उसकी ये पहली थेरेपी होती है जिसको कि वो लर्न करता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी थेरेपीज़ हैं, स्केल्स हैं, टेस्ट हैं, उनको हमारे पास जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो स्केल्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, उसको हम समझते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं अपने क्लाइंट पर। बट जब आप सीबीटी को इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उसे खुद लर्न करना होगा, क्योंकि एक चीज़ अगर मैं खुद लर्न नहीं करूँगी तो वो मैं दूसरे को उसको कैसे सिखा सकती हूँ। तो इसलिए पहले इसको खुद को लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन हेल्पिंग क्लाइंट इन अ कोलैबोरेटिव वे। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट है वो सिर्फ अकेला इस पर वर्क कर रहा है, बल्कि ये थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों मिलकर इस पर वर्क करते हैं। उनकी कोलैबोरेशन के साथ ही इस पर वर्किंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, यू फैसिलिटेट द क्लाइंट बट ही वर्क्स। यानी आपने क्लाइंट को जस्ट फैसिलिटेट करना होता है, काम जो है वो क्लाइंट ने खुद करना होता है, उसने खुद चीज़ों को अपनी मैनेज करना होता है, खुद उसने सीखना होता है कि वो अपने मसाइल को किस तरीके से हल करेगा। अच्छा, इसके 2 मेन स्लोगन्स हैं सीबीटी के। यू फील द वे यू थिंक। अब यू फील द वे यू थिंक, लाइक आप जिस तरीके से आप सोचोगे, जो आप फील करोगे, उसी तरीके से आप सोचोगे, या जो आप सोच रहे होते हैं वही आपकी फीलिंग्स होती हैं। यू आर नॉट योर थाट्स। यानी आपके जो ख्यालात हैं वो महज आपके दिमाग के तासुरात हैं, उन्हें सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं। इसलिए जो आप फील करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है आपके ख्यालात आते हैं, या आप उसके अकॉर्डिंगली ही सोचते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, डिप्रेसिव पेशेंट्स कैन resist पॉजिटिव थिंकिंग, इमोशंस एंड थॉट्स रिजल्ट फ्रॉम द irrational फीलिंग। यानी जो डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं या डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं, उनकी जो इरेशनल फीलिंग होती है उसके नतीजे में वो अपनी जो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको रेजिस्ट करते हैं। सेपरेट योर थॉट्स फ्रॉम रियलिटी। अब सीबीटी जो टेक्निक है ये आपके थॉट्स को रियलिटी से अलग करती है, ठीक है। आप रियलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, और आपके थॉट्स क्या हैं, आप उन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। यूज़ योर क्लाइंट्स लैंग्वेज। अब सीबीटी में जो क्लाइंट की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली, यानी क्लाइंट फ़र्ज़ करें अगर आपका क्लाइंट है वो पंजाबी सिर्फ समझता है, ठीक है, और मैं उसके साथ उर्दू या इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं तो क्लाइंट कभी भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो हमें क्लाइंट के लेवल पर जाकर जो है उसके साथ बात करनी होती है। उसके बाद जो सीबीटी है ये कल्चर सेंसिटिव थेरेपी है। अब कल्चरल सेंसिटिव थेरेपी से क्या मुराद है, यानी जो थेरेपी है उसमें क्लाइंट हमारे पास जब आता है उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके किस कल्चर से है, उसके क्या थॉट्स हैं, उसकी पीछे क्या बैकग्राउंड है, जब तक हम उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके नहीं चलेंगे हम क्लाइंट के साथ एक अच्छा हेल्पिंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते हैं। मेथड टू डील विद पेनफुल इवेंट्स रैशनली रेदर देन फॉलोइंग एन इरेशनल अप्रोच सच एज एस्केप। यानी अब सीबीटी जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो क्लाइंट होता है उसको ये सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से एक रैशनल वे में अपने पेनफुल इवेंट्स को फेस करेगा, ना कि वो कोई इरेशनल अप्रोच इस्तेमाल करके वो उस माहौल से फ़रार इख्तियार करें। क्योंकि देखिए फ़रार जो है वो मसाइल का हल नहीं होता है। मसाइल का हल होता है कि मसाइल के सामने डट जाएं, उन्हें फेस करें और उनका कोई पॉजिटिव सलूशन निकाला जाए। और सीबीटी यही काम करती है कि वो क्लाइंट्स को ये सिखाती है कि वो किस तरीके से रैशनल वे में अपने पेनफुल इवेंट्स का कोई सलूशन निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सीबीटी। सीबीटी बेसिकली है क्या।
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अप्रोच है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी और इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ को डील करती है, ठीक है। लाइक एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। सीबीटी जो है वो आपको हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं और चैलेंज कर सकते हैं अपनी अनहेल्पफुल थॉट्स जो होती हैं उनको। मज़ीद आप कैसे लर्न कर सकते हैं अपने जो आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़ जिसको हम स्पेशली बोलेंगे, उसको आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। यानी आपने आपकी जो पेनफुल थॉट्स होती हैं उनको आपने चैलेंज करना है, ठीक है। और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आपने सेल्फ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, इन तमाम चीज़ों को हम सीबीटी में अपने क्लाइंट को सिखाते हैं। अब ये जो स्ट्रेटजीज़ हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं, इन स्ट्रेटजीज़ की वजह से एक क्लाइंट जो है वो फ़ौरी तौर पर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। और ये बेसिकली ये थेरेपी क्लाइंट की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। सीबीटी जो है वो हर उस शख्स के लिए एक अच्छी अप्रोच हो सकती है जो अपनी अनहेल्पफुल थॉट्स को चैलेंज करना चाहता है, जो कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ में इन अनहेल्पफुल थॉट्स को चैलेंज करके अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेकर चले। वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है, ज़िंदगी को गुजारना चाहता है, अपनी पेनफुल थॉट्स को, अनहेल्पफुल थॉट्स को चैलेंज करना चाहता है, ताकि वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो अडॉप्ट करे जो कि उसकी लाइफ को आसानी की तरफ ले जाएं। सीबीटी का जो मकसद है वो आपको ये बताना है कि आपकी सोच कैसे आपके मूड को मुतासिर करती है। ये आपको अपने और ज़िंदगी के बारे में कम मनफी अंदाज में सोचना सिखाती है। यानी आप अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव अगर सोचते हैं तो ये आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हैं। ये इस चीज़ पर बेस करती है कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो एक आदत है। जिस तरह से दूसरी या बाकी आदतों को हम ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं हम उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं सादा अंदाज में सीबीटी को डिफ़ाइन करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी जो है ये एक टॉक थेरेपी है। ये एक ऐसी अप्रोच है जो आपकी अनहेल्पफुल थॉट्स को मैनेज करने में आपकी मदद करती है, ताकि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं आप उनमें चेंज ला सकें, आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकें और आप अपनी लाइफ को एक अच्छे और पॉजिटिव वे में गुजार सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशनल फॉर सीबीटी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं या नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये कहाँ से आती हैं और कैसे पैदा होती हैं। हमारे जो लर्निंग या जो हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं उसके जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस पर, उसकी डेवलपमेंट पर, उसकी वजह से जो है हमारी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। हमारी लाइफ के जो एडवर्स इवेंट होते हैं वो वजह बनते हैं हमारे ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होते हैं हमारे थॉट के, उसकी, जिसको कि हम कैजुअल फैक्टर्स के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, हमारी जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, वो हमारी अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। लाइक आवरसेल्व्स, अदर, द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर। यानी हम अपने बारे में क्या, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसमें हमारे बारे में या हम दूसरी दुनिया के बारे में या दुनिया से अपनी ज़ात से बाहर दूसरे लोगों के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में, जो भी हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं इसका जो मरकज़ होता है वो हमारी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इन चीज़ों को लेकर, यानी अपनी ज़ात को लेकर, अपनी ज़ात से बाहर दुनिया को या लोगों को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो कैसी होती है वो ही जनरेट करती है हमारी नेगेटिव थॉट्स को। सीबीटी जो है ये दो चीज़ों को फोकस करती है। पहला जो है ये एग्जामिन करती है आपके कॉग्निटिव बिलीव्स को, ठीक है, और दूसरा जो आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं उन पर आपके रैशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको डेवलप करती है। अब हम हिस्ट्री ऑफ सीबीटी देख लेते हैं। 1960 के अरसे में एरन बेक ने डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व किया
تو اس کی اس آبزرویشن سے جو فائنڈنگ اس کے سامنے آئی، اس نے یہ آبزرو کیا کہ یہ لوگ اپنی زندگی کے بعض معاملات کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ان میں کچھ بائسنس آتی ہے، کچھ بائسڈ وے میں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بہت سی جو کوگنیٹیو ڈسٹارشنز پیدا ہوتی ہیں۔ بیک نے اس کو کوگنیٹیو تھیراپی کا نام دیا کیونکہ اس میں آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں تھنکنگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، ان کا تعلق ہماری تھنکنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری تھنکنگ پیٹرنز جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر، ہمارا مائنڈ، ہماری پرسنالٹی سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس کو کوگنیٹیو تھیراپی کا نام دیا تھا۔ آج کے دور میں اس کو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے بیہیویئر کے حوالے سے بہت سی ٹیکنیکس کو ایڈ کیا گیا ہے۔ CBD پر یہ آج میری پہلی ویڈیو تھی، باقی ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ میں چیزوں کو بہت آسان اور سادہ انداز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جیسا کہ میں نے خود سیکھا ہے۔ اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہوئے میں اگین، کیونکہ آج کی ویڈیو میرے لیے بہت اہم تھی، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، بلکہ آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں CBD پر ویڈیو نہیں بنا سکوں گی، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور میں نے سوچا کہ نہیں، جو میں نے سیکھا ہے اور مجھے اتنا ٹائم لگ گیا سیکھنے میں، تو اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو میں اسے آپ لوگوں کو ضرور سکھاؤں۔ اور اسی حوالے سے میں اینڈ میں ایک دفعہ پھر اپنے رسپیکٹڈ ٹیچر ڈاکٹر لقمان کو تھینکس کہوں گی کہ میں آج یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں، تو یہ ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی گائیڈنس ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لقمان۔ اور آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ، CBD کے حوالے سے اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے ہم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔